हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 10 का मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा होगा, लेंदी होगा, बट इसमें से बोर्ड्स में एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। तो क्या है ये चैप्टर में, सब फर्स्ट ऑफ ऑल यही बता देता हूँ। हमारे नेचर में केमिकल एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है वो 118 है। ठीक है, हमारे नेचर में 118 केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, उनको हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल और आपका मेटलॉइड्स। ठीक है, तीन पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है। तो आज हमें यही पढ़ना है कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स होते क्या है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के चैप्टर का ना सबसे पहला इंटरफेस मैं आपको यही दिखा देता हूँ। ये जो टेबल है ना, इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, वो आपका इस साल कट है, बट वो कट नहीं होना चाहिए था भाई, आगे चल के वही है जो है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, कट हो गया, हम कराएंगे ही। तो पहले देख लो, इसमें जितने भी एलिमेंट्स का एक टेबल होता है, इसमें आप टोटल एलिमेंट्स गिनोगे तो 120 है। बट उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये चैप्टर बना था, मतलब सिलेबस में आया था आपके, तो 118 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट थे। तो हम यही कहते हैं आज तक कि आपके नेचर में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इस टेबल में आपको मिल जाएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन पढ़ते हैं हम। देयर आर 118 केमिकल एलिमेंट्स इज नोन एज प्रेजेंट। ठीक है, जिसको हम इस वक्त जानते हैं, आज तक हम जान पाए हैं 118 एलिमेंट्स वो प्रेजेंट है। बाकी और भी हो सकते हैं, अभी हमें 118 मिला है तो हम 118 ही कहेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, अब ये जो आपके सामने टेबल है ना, इसकी जो ये कलरफुल टेबल है, इन सभी जितने कलर्स है ना, जो सेम, इन सबका अलग अलग मतलब है। ठीक है, जिस तरीके से आपकी ग्रीन वाले के ऊपर जो लाइट ग्रीन है ना, वो सारे आपके मेटालॉइड्स हैं। चलिए कोई नहीं, आपको ये टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली मैंने एक बारी बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेटल। ठीक है, मेटल क्या होता है? ऑल दोज एलिमेंट, मेटल हर एक प्रकार का वो एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन लेता है। ठीक है, विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन आपका बनाता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल। अच्छा, इस चीज में दिक्कत आएगी बच्चों को 100%, जिसकी नाइन्थ कमजोर है, तो मैं बता देता हूँ। जब कभी भी कोई एलिमेंट, एलिमेंट क्या, कोई भी धातु, ठीक है, कोई भी धातु अगर एक कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका लूज करता है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेने पर आएगा नेगेटिव चार्ज, लूज करने पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल वो एलिमेंट है जो लूज करता है। ठीक है, और जैसे ही वो लूज करेगा उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और वो जो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, उसको हम कह देते हैं पॉजिटिव आयन। ठीक है, ऑल दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जो लूज करके बनता है इलेक्ट्रॉन को, आर कॉल्ड, उन्हें कह देते हैं मेटल। अच्छा, अब ये जो लूज करते हैं ना, इनकी जो आखिरी वैलेंस शेल होती है, आखिरी वाली जो शेल होती है ना, उसे कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, उसमें ना या तो एक से लेकर एक, दो, तीन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तीन इलेक्ट्रॉन उसमें हो सकते हैं, और कम से कम एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे मेटल होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे मेटल होंगे आपके। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, CuFeAl, सी यू का कॉपर, Fe क्या आयरन, Al क्या एल्यूमिनियम। अब थोड़े एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, वैसे नीचे है एग्जांपल, बट एक बार ही और दे देता हूँ। देखो, मैंने मेटल क्या कहा था? जिसकी लास्ट शेल में एक से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तीन से ज्यादा होंगे तो वो मेटल नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेटल क्या था? पॉजिटिव आयन बना रहा था। पॉजिटिव कैसे बनाता है? लूज करके। अब देखो, मैंने आपके सामने एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस। ये हो गया आपकी के शेल, एल शेल और एम और आपकी एन। ठीक है, ये शेल्स आपने पढ़ी थी क्लास 9th में। अच्छा, अब मैंने क्या कहा? जो आपकी लास्ट शेल होती है ना, ये लास्ट शेल, ये ना शेल्स होती हैं गोल गोल, और ये जो लास्ट शेल है, इसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या दो या तीन। ठीक है, अगर ऐसा हर एक एलिमेंट, ऐसा हर एक एलिमेंट जिसकी लास्ट शेल में एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या कहलाएगी आपका? वो मेटल कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपका, मैं सोडियम का स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ, सोडियम, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 2 8, कितना होगा? 1। ठीक है, 2 और 8 10 और एक 11। ठीक है, मतलब इसकी लास्ट शेल में कितना है? एक। आप बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए भी बता सकते हो, लास्ट शेल देख लेना, बस इसकी एक है। तो मतलब अब ये लूज करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देने में ज़्यादा आसानी होती है। तो मैं अगर इसको ड्रॉ करना चाहूँ, तो फर्स्ट शेल में आपके दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, बना दिए मैंने। इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन ये मैंने बना दिए। अब लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब इसके पास ये शेल है ही नहीं। ठीक है, ये शेल इसके पास
है ही नहीं। अब देखो इसकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन झट से लूज करेगा और इस पे कैसा आएगा, सोडियम का सिंबल होता है Na और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा तो इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल मेटल का। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 3 इलेक्ट्रॉन की, तो मैं एल्यूमिनियम ले सकता हूँ। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या होता है, देखो एल्यूमिनियम कैसा होता है देखते हैं। देखो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला सिंबल होता है Al और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 13। ठीक है, 13, तो 2 8 3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ये तो सेम रहेगा, 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा इस पे कैसा चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव का, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे। अगर ये 2 लूज करता है तो इस पे आता है 2 पॉजिटिव का, 1 लूज करता है तो इस पे आता है 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो यही है आपका क्या कहते हैं, मेटल। आई होप आपको समझ में आया होगा मेटल क्या होता है। अभी ले लो अब इसका स्क्रीनशॉट। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, अब ये मेटल तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, अब हमें पढ़नी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, ये होते हैं मेलिएबल। दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, एग्जांपल गोल्डन और सिल्वर। इसका क्या मतलब होता है, देखो जो मेटल्स होते हैं ना उसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो आपने एक पत्थर लिया मेटल का, लाइक इन द एग्जाम्पल में देखो मैंने एक मेटल का पत्थर लिया, मैंने उसको मार मार के हैमर से आपका बीट कर करके उसको एक प्लेट टाइप में बना दिया। ठीक है, उसकी शीट हम बना सकते हैं मेटल्स की। तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी हुई, मेटल्स आर मेलिएबल। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, मेटल क्या होता है, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब आप उनको मेटल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि मेटल की प्रॉपर्टी बताओ, ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, गोल्ड। लाइक इन द एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कॉपर मेटल को हमने कॉपर वायर में कन्वर्ट कर दिया। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब अगर कोई मेटल को सनलाइट में ले जाकर रख दो तो वो एकदम ना तपने लगता है। ठीक है, तो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो जाती है मेटल में। आपसे क्या कहते हैं, किसी को अगर करंट लग रहा हो तो आप वुड से उसको मारो। ठीक है, वुड से उसका कॉन्टैक्ट तोड़ो इलेक्ट्रिसिटी से। बट अगर आपने किसी मेटल का यूज़ किया तो झटका आपको भी लगेगा, बिकॉज मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आप वो करंट क्या करेगा, कंडक्ट कर देगा और आपको भी झटका लग सकता है। एंड सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, सिल्वर और कॉपर आपको बेस्ट कंडक्टर होते हैं, वाइल मरकरी इज द बैड कंडक्टर ऑफ देम। ठीक है, सिल्वर और कॉपर क्या हुआ, बेस्ट हुआ, और मरकरी आपका बैड हुआ। ठीक है, सबसे बेकार कंडक्टर होता है मरकरी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी आती है मेटल आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। ठीक है, जितने भी आपने मेटल देखे होंगे ना वो एकदम शाइनी होते हैं और उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अब ये मेटल है, ठीक है, उसके जो मेटल के जो वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो एटम्स होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, तो उसमें फ्री जगह रहती ही नहीं थोड़ी बहुत भी। ठीक है, तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग हुआ और हार्ड हुआ। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। जो सोडियम और आपके पोटेशियम होते हैं ना वो इतने सॉफ्ट होते हैं, है तो मेटल वो, पर वो इतने सॉफ्ट होते हैं उनको ना आप चाकू से भी काट सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी आती है मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, सोनोरस का मतलब ये ना साउंड करते हैं। अगर आप मंदिर में आपने घंटे टंगे हुए देखे होंगे, जब ऐसे आप उन पे हाथ मारते हो तो क्या होता है, एकदम ना आवाज़ प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब मेटल्स आर सोनोरस, ये आवाज़ करते हैं किसी भी हार्ड सरफेस से टकराने के बाद। सेवेंथ प्रॉपर्टी आपकी आती है मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। डेंसिटीज क्या होती है, भीड़ भाड़ समझ लो यार। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अभी एक तरीके से कितना मास है इसके अंदर, ठीक है, इसका वॉल्यूम में कितना मास है, मतलब आप ये कितना पास पास है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो मेटल्स के यार वो मेटल है, सॉलिड है, मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एकदम पास पास होंगे। लाइक इन द फिगर देखो, हल्का सा भी स्पेस है, ये जो बीच में ट्रायंगल स्पेस है ना, ये आप बाद में पढ़ोगे, इनको ना वॉइड्स बोलते हैं, वॉइड्स। ठीक है, ये आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे, बट अभी कुछ चक्कर नहीं है इसका, ये खाली मेटल्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एकदम पास पास है। आपकी एट्थ प्रॉपर्टी आती है मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यार सही बात है, मेटल्स को आप जैसे पिघलाना चाहो तो आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, काफ़ी देर के लिए देनी पड़ेगी। इसका मतलब उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ते अपने नॉन मेटल पे, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो गई थी मेटल की। अब हम पढ़ना है नॉन मेटल क्या होता है। ऑल द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयन। अच्छा, मेटल क्या था, जो पॉजिटिव आयन बना रहा था, तो नॉन मेटल क्या होगा, जो नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, जो लूज नहीं करेगा वो गेन करेगा। ठीक है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, देखो लिखा हुआ भी है, ऑल द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयन, ऐसे एलिमेंट जो नेगेटिव आयन बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। अब इनकी लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी लास्ट वैलेंस शेल में होते हैं 4 से 8। ठीक है, 4 से 8 इलेक्ट्रॉन्स इनकी लास्ट वैलेंस शेल में होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम की लास्ट शेल में इतने नहीं होते। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल क्या होंगे, आयोडीन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये इसके एग्जांपल है नॉन मेटल के। चलिए
हमें पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल उसका बताया था ना मेटल का, कि उसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यार नॉन मेटल को ना हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे ही हम इसको हैमर मारेंगे ना इसके ऊपर एकदम चूरा चूर हो जाएगा, लाइक इन द फिगर। एग्जाम्पल क्या है इसका, सल्फर एंड फॉस्फोरस। आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। इसको हम वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, वायर में कन्वर्ट करना, बट नॉन मेटल क्या है, नॉन डक्टाइल है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स आपका हीट के भी बैड कंडक्टर होते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती। ओनली ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसा नॉन मेटल बताओ जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। फोर्थ पॉइंट आपका आता है नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ठीक है। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शाइनी। तो ये है नॉन मेटल क्या होता है, नॉन लस्ट्रस मतलब डल टाइप होता है, ठीक है। डल्स होते हैं, शाइन नहीं मारते बिल्कुल भी। एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन मेटल जो होता है ना वो नॉन लस्टर मतलब डल होते हैं, ठीक है, और उसको हम पॉलिश भी नहीं कर सकते। बट ऐसे दो नॉन मेटल्स हैं जिनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं और उसको शाइन मरवा सकते हैं, मतलब उसको हम लस्ट्रस बना सकते हैं। वो क्या क्या है, आयोडीन और डायमंड। फिफ्थ पॉइंट है आपका नॉन मेटल्स में बी लिक्विड, सॉलिड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। अब जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं ना वो आपका सॉलिड की फॉर्म में भी रह सकते हैं, लिक्विड भी, और गैस की फॉर्म में भी रह सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। सिक्स पॉइंट है नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना वो लो है बहुत ज़्यादा, अगर आप हल्की सी भी हीट दोगे तो एकदम मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेवन्थ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। लो डेंसिटी का मतलब इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना वो एकदम पास पास नहीं रहते, पास पास रह भी सकते हैं नहीं भी रह सकते, बिकॉज मैंने आपको कहा ये सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में। और ये तो यार अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ा सा दूर होते हैं, गैसेस के बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। चलिए, एट पॉइंट है नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। सोनोरस का मतलब वही घंटी वाला एग्जाम्पल, ठीक है। वो मेटल्स तो आपके सोनोरस थे बट ये नॉन सोनोरस है। नॉन सोनोरस का मतलब अगर आप इसको हार्ड सरफेस से स्ट्राइक कराते हो तो इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो बस यही था आपका मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम पढ़ना है मेटलॉइड्स क्या होता है। सम एलिमेंट शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो मेटल की भी और नॉन मेटल की भी दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उनको हम कह देते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, सिलिकॉन, ठीक है, यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल। आपका एक एग्जांपल है सिलिकॉन जो मेटल की भी और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है और वो यूज होता है सोलर सेल बनाने के लिए। ये नीचे आपको सिलिकॉन दिखा रहा ना, और सोलर पैनल, यार सोलर पैनल भी बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए, तो बस यही था आज का लेक्चर। आज हमने क्या क्या पढ़ा, मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटलॉइड्स इतना ज्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है, खाली ये पढ़ना था मेटलॉइड्स होता क्या है वो मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, कोई प्रॉब्लम आती है नीचे लिख देना। और जो छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स बताए ना कि लस्ट्रस, शाइनी, और मैंने ये बताया कि ये मेटल है बट ये नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल कुछ बताया मैंने, तो वो आपको लर्न करनी है, एक एक मार्क्स में आए हैं, ठीक है। जिस तरह सोडियम और पोटेशियम मेटल है बट उसको हम कट कर सकते हैं नाइफ से, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आए भी हैं। मैं अभी दिखाने वाला हूँ, मैं एक वीडियो शूट करूंगा अभी बोर्ड एग्जाम्स के, जितने भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उनके क्वेश्चन देखना जरा, ठीक है। एक आप कहोगे यार ये तो डायरेक्ट नोट्स में से आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।